इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीएम मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच 1.5 घंटे तक चली बैठक। मराठा आरक्षण समेत 8 मुद्दों पर चर्चा। डेलीगेशन के साथ पीएम हाउस पहुंचे थे उद्धव ठाकरे। उद्धव के साथ डिप्टी सीएम अजित पवार और अशोक चौहान भी थे। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले उद्धव ठाकरे, मराठा आरक्षण, मेट्रो शेड, तूफान टाउटे, जीएसटी पर हुई चर्चा। उद्धव ठाकरे ने कहा, मराठी भाषा में लोगों को आरक्षण देने का मुद्दा केंद्र के सामने पेंडिंग। पीएम ने जानकारी लेने का दिया भरोसा। उद्धव ने मेट्रो कार शेड के लिए कांजूर में केंद्र से मांगी जमीन। किसानों को फसल बीमा के लिए बीड मॉडल का किया जिक्र। आज मंत्रिपरिषद के साथ भी बैठक करेंगे पीएम मोदी। कोरोना की वजह से एक साथ सभी मंत्रियों से नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे ग्रुप्स में होगी मुलाकात। पंजाब में निजी अस्पतालों की वैक्सीन बेचे जाने पर बीजेपी का हमला तेज हुआ। पंजाब में घोटाले को BMW मॉडल बताया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बताया, BMW मॉडल का मतलब B मतलब भ्रष्टाचार, M से मुनाफाखोरी और W को वेस्टेज बताया। आगरा के अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई रोके जाने से 22 मरीजों की मौत की खबर के बाद बवाल। आगरा SDM सिटी की अध्यक्षता में टीम जांच करने पहुंची। वायरल वीडियो में अस्पताल के डॉक्टर का कबूलनामा। 5 मिनट ऑक्सीजन बंद करने के मॉक ड्रिल से हुई 22 मरीजों की मौत। ऑक्सीजन की कमी से अप्रैल में हुई थी मरीजों की मौत। आगरा के DM ने 7 मौत की पुष्टि की। आगरा में ऑक्सीजन की कमी से मौत पर प्रियंका गांधी ने उठाया सवाल। पूछा, अस्पताल में 22 मरीजों की ऑक्सीजन बंद कर मॉक ड्रिल करने का जिम्मेदार कौन है? राहुल ने कहा, बीजेपी शासन में ऑक्सीजन और मानवता दोनों की कमी। दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की। आगरा के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मौत पर बोले यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह। कहा, जांच जारी है, जांच के बाद देंगे जानकारी। कोरोना वैक्सीन पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का यू-टर्न। कोरोना का टीका लगाने का ऐलान किया, लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की। अखिलेश ने कहा, हम बीजेपी के टीके के खिलाफ थे, भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हैं। पहले कहा था नहीं लगवाऊंगा, अब लगवाने को राजी। अखिलेश के टीका लगाने के राजी होने पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह की चुटकी। कहा, टीके का महत्व समझने में इतना वक्त लगाया, देश को लेकर सोच बहुत हल्की। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, बीजेपी वैक्सीन वाला अखिलेश का बयान था बचकाना, पूर्व सीएम को नहीं देना चाहिए था ऐसा बयान। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, बीजेपी वैक्सीन वाले बयान के लिए माफी मांगे। अखिलेश वैक्सीन नहीं लेने को कहा, अपने लाखों कार्यकर्ताओं को मौत के मुंह में धकेला। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता सुनील साजन ने अखिलेश का बचाव किया। बीजेपी को माननी पड़ी मुफ्त टीकाकरण की हमारी मांग। पीएम मोदी के मुफ्त वैक्सीनेशन के ऐलान पर सियासत। कांग्रेस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की वजह से सरकार ने अपना रुख बदला। विपक्ष के हमले पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री नकवी ने पूछा, क्या विपक्ष चाहता है मुफ्त वैक्सीनेशन ना हो और गरीबों का राशन बंद किया जाए? कमलनाथ के वैक्सीनेशन पर सवाल उठाने पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज। कहा, कांग्रेस ने पोलियो चेचक के टीके बनाने में जितने साल लगाए, पीएम ने महामारी की वैक्सीन बनाने में उतने महीने भी नहीं लगाए। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा को झटका। बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच ने कास्ट सर्टिफिकेट को खारिज किया। नवनीत राणा पर है फर्जी दस्तावेजों पर जाति प्रमाण पत्र बनाने का आरोप। याचिका में दावा लुबाना जाति की है नवनीत राणा। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले शुभेंदु अधिकारी। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा और बीजेपी कार्यकर्ताओं के पर हमले के मुद्दे पर हुई चर्चा। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी खत्म करने के लिए बनी कमेटी कल सोनिया गांधी को सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। कमेटी के सामने पेश हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू। सड़कों पर आई पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी कलह। पंजाब के लुधियाना में सीएम अमरिंदर सिंह के समर्थन में लगे पोस्टर। यूपी के सभी जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटा। लखनऊ समेत बाकी 4 जिलों से पाबंदियां हटाई गई। यूपी में कोरोना टेस्ट बढ़ाने के बावजूद नए केस में आई कमी। 24 घंटे में 2,85,000 टेस्ट हुए। नए संक्रमितों की संख्या 797 रही। सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक की। कोरोना के ताजा हालात पर समीक्षा की। अनलॉक के दूसरे दिन फिर दिखी लापरवाही। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़। हनुमानगढ़ी मंदिर में महंतों ने श्रद्धालुओं से की सोशल डिस्टेंसिंग करने की और मास्क पहनने की अपील। श्रद्धालुओं पर नहीं पड़ा अपील का कोई असर। काशी में 53 दिन के बाद खुले मंदिरों के कपाट। सुबह 4 बजे हुई काशी विश्वनाथ मंदिर में पहली आरती। कोरोना गाइडलाइंस का पालन हुआ। उज्जैन के महाकाल मंदिर में 15 जून के बाद श्रद्धालुओं को मिल सकती है एंट्री। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही मिलेगा प्रवेश। गोरखपुर की सब्जी मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। लोगों के मुंह पर मास्क भी नहीं था। कोरोना ने मुंह की धज्जियां उड़ी। दिल्ली में अनलॉक के दूसरे दिन भी आईटीओ पर लगा जाम। रोड के दोनों तरफ सुबह ही गाड़ियों की लंबी कतारें आई नजर। अनलॉक में मुंबई में भीड़ हुई अनकंट्रोल। दादर की सब्जी मंडी में उमड़ा लोगों का हुजूम। कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ। बिहार के सीतामढ़ी में कोरोना प्रोटोकॉल का खुलेआम उल्लंघन। शादी समारोह में न सोशल डिस्टेंसिंग और न ही मास्क पहनने निकले लोग। कोरोना संक्रमण का भी बड़ा खतरा।
केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की। 21 जून से राज्यों के हिस्से की 25% समेत 75% वैक्सीन केंद्र सरकार खरीदेगी। गाइडलाइंस में केंद्र ने राज्यों को दी सलाह, वैक्सीन बर्बादी की तो राज्यों के कोटे में होगी कटौती। सरकार ने ई वाउचर को बढ़ावा देने का किया समर्थन। निजी अस्पतालों में गरीबों को ई वाउचर किया जा सकेगा गिफ्ट। 68 दिन बाद 1 लाख के नीचे पहुंचा कोरोना का ग्राफ। एक दिन में 86,498 लोग पॉजिटिव पाए गए। देश में कोरोना से 24 घंटे में 2123 मरीजों की जान गई। 46 दिन के बाद वायरस से मौत का ये सबसे कम आंकड़ा है। दिल्ली में कोरोना केस में भारी कमी दर्ज की गई। एक दिन में सिर्फ 231 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 24 घंटे में 36 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 10,219 नए कोरोना के केस सामने आए। 154 मरीजों की जान गई। यूपी में एक्टिव केस की संख्या घटकर हुई 15,681। पिछले 24 घंटे में 81 लोगों ने जान गंवाई। मध्य प्रदेश में 15 जून तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। सीएम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 762 नए मामले सामने आए। राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 66 मामले। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 5,887 नए केस मिले। 103 मरीजों की जान गई। तमिलनाडु में कोरोना के 19,448 नए मामले। 351 लोगों ने जान गंवाई। कर्नाटक में कोरोना के 11,958 नए केस। 340 लोगों ने तोड़ा दम। बिहार में लॉकडाउन खत्म हुआ। शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें। आदेश अगले सप्ताह तक लागू। बिहार में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। शाम 4 बजे तक खुलेंगे सरकारी और निजी दफ्तर। कश्मीर के पुलवामा में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करने वालों के खिलाफ केस दर्ज। 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान उमड़ी थी हजारों लोगों की भीड़। कोरोना नियमों की उड़ी थी धज्जियां। मुंबई में कोरोना की नकली दवा बनाने और बेचने के आरोप में 2 गिरफ्तार। 22 लाख रुपए की नकली दवा जब्त। नोएडा और मेरठ की कंपनियां भी शामिल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पानी से चलकर वैक्सीन लगाने जा रहे कर्मचारी। 3 से 4 किलोमीटर तक पैदल करना पड़ रहा है सफर। ओडिशा के नयागढ़ में कोविड केयर सेंटर में दिखा खुशी का माहौल। सेंटर में धूमधाम से मनाया गया कोरोना मरीज का जन्मदिन। सेना की उत्तरी कमान की मुहिम। जम्मू कश्मीर के रामनगर के स्टेडियम में पूर्व सैनिकों के लिए चलाया गया टीकाकरण अभियान। बिहार के बांका में मदरसे में ब्लास्ट। मदरसे की इमारत पूरी तरह जमींदोज हुई। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री मदन मित्रा के पुश्तैनी मकान में आग लगी। पूरा परिवार सुरक्षित बाहर निकला। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव पर 25,000 का इनाम। 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। यूपी के इटावा में कोविड नियमों का उल्लंघन कर निकाला था जुलूस। स्वपन दास गुप्ता, महेश जेठमलानी समेत राज्यसभा के 4 सदस्यों ने ली शपथ। उपसभापति वेंकैया नायडू ने दिलाई सदस्यता। राजस्थान के जालौर में से आई एक दिल दहला देने वाली खबर। पानी नहीं मिलने से 5 साल की बच्ची की मौत। नानी का चल रहा है अस्पताल में इलाज। जेल में सुशील कुमार के हाई प्रोटीन खाने की मांग पर दिल्ली के कोर्ट ने अपना फैसला रखा सुरक्षित। कल आएगा फैसला। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इंडस्ट्रियल इलाके में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आसमान में उठी आग की ऊंची लपटें। दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की आशंका। फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर खाक। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने किया पुणे की फैक्ट्री का दौरा। फैक्ट्री में कल आग लगने से 18 लोगों की जान गई। पुणे की केमिकल फैक्ट्री में लगी आग के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। फैक्ट्री के मालिक को समन भेजा गया। पुणे केमिकल प्लांट में मरने वालों की तादाद 18 हुई, जिसमें 15 महिलाएं हैं। केंद्र सरकार ने 2-2 लाख रुपए और राज्य सरकार ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। मुंबई में मानसून से पहले बारिश की दस्तक। सायन समेत कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। बारिश के बाद बोरीवली में भी सड़कों पर भरा पानी। ऑटो समेत कई गाड़ियां खराब हुई। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में सुबह 11 बजे तक 30 मिलीमीटर हुई बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया था बारिश का अलर्ट। जुलाई से शुरू हो सकती है संसद की स्थायी समितियों की बैठक। गोपनीय जानकारी के लीक होने की आशंका से वर्चुअल सत्र हुआ खारिज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। कोरोना महामारी खत्म होने पर 4 धाम दर्शन के लिए दिया न्योता। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने पीएम मोदी को लिखा खत। ग्रीनफील्ड कॉलोनीज में बुनियादी ढांचे के निर्माण में प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करने की मांग की। भागलपुर में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस प्रशासन की टीम पर ग्रामीणों ने किया जमकर पथराव। सड़क पर से अतिक्रमण हटाने से नाराज हुए गांव वाले। कई पुलिसकर्मी घायल। बुलंदशहर में बिजली के ट्रांसफार्मर से उठी चिंगारी से लगी आग। सड़क पर खड़ी एक कार जलकर खाक हुई। बुलंदशहर में दुकान खाली कराने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे। पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरपीएफ जवान ने मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर बचाई एक मुसाफिर की जान। चलती हुई ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते वक्त फिसल गया था पैर। उड़ीसा के कटक में पकड़ी गई 1 करोड़ की ड्रग्स। 3 गिरफ्तार। 1 कार, 1 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन जब्त। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में खाप पंचायत का तुगलकी फरमान। गांव से बेदखल किए शख्स के अंतिम संस्कार में गांव वालों को शामिल नहीं होने का आदेश। बेटियों ने किया अंतिम संस्कार। पेट में घोंपे हुए चाकू के साथ थाने पहुंचा एक युवक। घूर कर देखने के विरोध में युवक पर हुआ जानलेवा हमला। 7 आरोपी गिरफ्तार। घोड़े मेहुल चौकसी ने पुलिस में शिकायत में कथित गर्लफ्रेंड बारबरा का जिक्र किया। कहा बारबरा के घर पर 8 से 10 लोगों ने पीटा था। चौकसी की शिकायत के बाद पिटाई के बाद उसे अगवा कर नाव से ले जाया गया। नाव पर 2 भारतीय भी थे मौजूद।
कनाडा में सामने आया हेट क्राइम। ट्रक ड्राइवर ने मुस्लिम परिवार के 4 लोगों को कुचला, चारों की मौत, आरोपी गिरफ्तार। यरूशलेम में एक अस्पताल की पार्किंग में बना बड़ा गड्ढा, देखते ही देखते कई कार उसमें समाई। कोरोना वायरस के स्रोत को लेकर अमेरिका ने चीन पर बढ़ाया दबाव। अमेरिकी एनएसए ने कहा चीन पर पारदर्शी और स्पष्ट सूचना के लिए दबाव बनाते रहेंगे। WHO ने कहा कोरोना वायरस के स्रोत और डेटा के लिए चीन को मजबूर नहीं कर सकते, नेक्स्ट लेवल की स्टडी का रखेंगे प्रस्ताव। कल अपनी पहली विदेश यात्रा पर रवाना होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। G7 में शामिल होने से पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। G7 के बाद बाइडेन NATO शिखर सम्मेलन और यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्रुसेल्स जाएंगे। 16 जून को जिनेवा में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी जो बाइडेन करेंगे मुलाकात। संयुक्त राष्ट्र महासभा को मिला नया अध्यक्ष। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने जीता चुनाव। UN की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए भारत निर्वाचित। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत ने मतदान करने वाले सभी सदस्य देशों का शुक्रिया अदा किया। फ्रेंच ओपन में 17 साल के कोको गॉफ ने किया कमाल, पहली बार क्वार्टर फाइनल में बनाई अपनी जगह। भारतीय फुटबॉल टीम ने कप्तान सुनील छेत्री ने तोड़ा अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर मेसी का रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा गोल मारने वालों की टॉप 10 सूची में शामिल होने से सिर्फ 1 गोल पीछे हैं छेत्री। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।